तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल के ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ये कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है और एक मोबाइल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका कितना बड़ा रोल होता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर मच। दोस्तों, जब आप अपने स्मार्टफोन में सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करके, सेटिंग के फोल्डर को क्लिक करके आप जब वहां पर अबाउट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक यूआई देखने को मिलता है जो कि हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे Xiaomi का MIUI 12 होता है, इस तरह उसके रोल आउट होते रहते हैं 12.1, 12.3 और MIUI 13 भी अब आने लगा है। तो दोस्तों, ये तो कंपनी के यूआई रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप अगर वहीं पर नीचे देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा रहता है कि इस स्मार्टफोन में Android 12 चल रहा है, कि Android 10 चल रहा है, Android 11 चल रहा है, कौन से Android का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, चाहे जो भी प्रकार के एप्लीकेशन हो। तो दोस्तों सभी वो एप्लीकेशन रहते हैं जिनको आप डाउनलोड करते हैं। जैसे आप अपने स्मार्टफोन को स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऐप देखने को मिल जाते हैं। तो सभी दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इन सभी को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यानी आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उन सभी को हैंडल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है और इसे स्मार्टफोन का मेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह यूजर और सिस्टम के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। मतलब हमारी बातों को सिस्टम को समझाता है, मतलब हमारे कमांड को सिस्टम तक पहुंचाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप मोबाइल एक भी सेकंड को नहीं चल सकता। आप दोस्तों खुद सोच सकते हैं कि जब आप इस अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगाते हैं तो आपको मोबाइल तुरंत चार्जिंग बता देता है, तुरंत उसमें बता देता है कि इतनी % यहाँ पर चार्जिंग हो रही है। अगर कोई मैसेज आता है तो तुरंत वहां पर नोटिफिकेशन बता देता है कि यहाँ पर इतने मतलब मैसेज आ चुके हैं, इस व्यक्ति ने आपको मैसेज किया है। अगर आपका स्टोरेज मोबाइल का फुल हो जाता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि इतना स्टोरेज अभी खाली है और इतना यहाँ पर फुल हो चुका है। अगर आपके स्मार्टफोन में वायरस आ गया तो बार बार स्मार्टफोन आपको अलर्ट कर रहा है। अगर आपकी ईमेल आईडी कोई हैक कर रहा है तो बार बार आपको नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये सभी चीजें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही हमको पता चल पाती है। दोस्तों उसी की वजह से हम पता चल पाती है कि यहाँ पर हमारी स्टोरेज इतना खाली है, ये नोटिफिकेशन हमको आया, इतनी हमारी बैटरी ड्रेन हो चुकी है। सभी चीजें दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है मोबाइल को। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हम सब ये जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का एक बैकबोन यानी मेन रीढ़ की हड्डी होती है। अगर यह स्मार्टफोन में ना हो तो दोस्तों आपका स्मार्टफोन एक सेकंड को भी नहीं चलेगा। दोस्तों आप ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल का मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोबाइल की फाइल को मैनेज करने का काम करता है, डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम करता है, यहाँ तक कि दोस्तों मोबाइल की मेमोरी, प्रोसेसर को भी मैनेज करने का काम करता है। अब दोस्तों फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, दोस्तों क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप किसी फाइल को लोड करते हैं या फिर आप किसी फोटो को क्लिक करते हैं तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हमें पता चल पाता है कि यह फाइल इतनी MB की है, इस डेट को यह क्लिक किया गया है, इसकी साइज इतनी है, इतना मतलब यहाँ पर स्टोरेज को मतलब कवर कर रही है, इतना ये गेन कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइल मैनेजमेंट की सहायता से यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हमको फाइल मैनेजमेंट की जानकारी मिल पाती है। वहीं दोस्तों बात की जाए डिवाइस मैनेजमेंट, अगर आप अपने स्मार्टफोन में कोई हार्डवेयर लगाते हैं, आप लीड लगाते हैं, चार्जिंग लगाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हमें पता चल पाता है, वो भी डिवाइस मैनेजमेंट के कारण। वहीं दोस्तों बात की जाए स्टोरेज मैनेजमेंट की, दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके स्टोरेज में जो भी रैम हो, दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके डिवाइस में जितना भी डाटा स्टोर रहता है, फिर चाहे आपके रैम में स्टोर है, आपके स्टोरेज में स्टोर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सभी डेटा को मैनेज करता है और वही बताता है कि अभी आपकी स्पेस इतना खाली है और आपकी स्टोरेज में इतने इमेज, इतनी फाइल, इतने सॉन्ग, इतने डॉक्यूमेंट अभी स्टोर हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए प्रोसेसर मैनेजमेंट की, तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को मैनेज करने का भी काम करता है। यही डिसाइड करता है कि किस डेटा को कब प्रोसेस होना, किस डेटा को कब एग्जीक्यूट होना है। तो ये थे दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बातें और उसकी कुछ अहम भूमिकाएं कि किस किन क्षेत्रों में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं दोस्तों बात की इनके कुछ एग्जांपल की, तो आपको लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आपको विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। वहीं लिनक्स कंपनी का आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और आपको लैपटॉप में यूनिक्स कंपनी का यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। आपको एप्पल कंपनी का मैकिन्टोश का भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और एप्पल अपने लैपटॉप के मैकिन्टोश नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम के शॉर्ट फॉर्म में मैक बोलती है, इसलिए आप दोस्तों सुनते होंगे उसके मैकबुक नाम के लैपटॉप आते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आपको विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मोबाइल में देखने को मिला होगा। दोस्तों आप ध्यान करिए, जब नोकिया के फोन आते थे तो आप उन स्मार्टफोन में विंडो का आपको वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता था। वहीं दोस्तों बात की जाए एप्पल के फोन में, तो आपको एप्पल में आपको iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात की जाए जितने भी आप चाइनीज फोन, आप जितने भी स्मार्टफोन चलाते हैं उन सभी में आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों गूगल का है। बहुत से लोग के मन में डाउट रहता है कि भाई MI का फोन लिया तो MI का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। नहीं दोस्तों,
दोस्तों गूगल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एंड्रॉइड आते हैं उन सभी में चलता है, जिसको एंड्रॉइड कहते हैं। अब दोस्तों बात कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के, दोस्तों आपको बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊं तो दोस्तों पहला होता है बैच ओएस। दोस्तों बैच ओएस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग को यूजर को नहीं बताते हैं, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि यूजर हमारी कोडिंग को जाने कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना है। और इसके एग्जांपल में आता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का दोस्तों जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है दोस्तों उसके आप कोडिंग को नहीं देख सकते और आप ये पता नहीं लगा सकते कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है वो दोस्तों किस कोडिंग से बना है। वही दोस्तों अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कीजिए दोस्तों मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिससे आप कई सारे टास्क को एक साथ कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल में आता है लिनक्स। दोस्तों लिनक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। हालांकि सब कंप्यूटर में आपको देखने को, लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता क्योंकि सब लोग इसको चला नहीं सकते, कुछ बहुत ही अच्छे कोडर ही इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारे इनके टाइप होते हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टीवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब कि प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो इनके आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था दोस्तों पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, किन किन क्षेत्रों में इसका यूज होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मैंने दोस्तों कोशिश की है आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी देने के लिए और आपको भी पता चल गया हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों इसी बात में आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमको ही मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। और मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।